ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण कथा का 13वां अध्याय। कथा सुनने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, उसके लिए आप एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव तो अवश्य ही लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिव महापुराण के 13वें अध्याय में भगवान शिव की पूजा की सर्वोत्तम विधि का वर्णन है। इस अध्याय में बरहा जी देवताओं और ऋषियों को बरहा मुहूर्त में उठकर जगदम्बा की पूजा करने की विधि बताते हैं। इसके अलावा यह अध्याय शिव पुराण में वर्णित सदाचार अच्छे आचरण के बारे में भी हमको बताते हैं। अध्याय की शुरुआत बरहा मुहूर्त में उठकर पूजा करने के महत्व से होती है। बरहा जी शिव पूजा की सर्वोत्तम विधि का वर्णन करते हैं, जो सभी इच्छाओं और सुखों को प्राप्त करने में सहायक है। यह अध्याय शिव पुराण में वर्णित अच्छे आचरण जैसे कि तीर्थों में निवास, जप, तप और दान का महत्व बताता है। अध्याय में तीर्थों में निवास करने और वहां किए गए कार्यों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तीर्थों में निवास करने और भगवान की पूजा करने से वाचिक, कायिक और मानसिक पापों का नाश होता है। अध्याय में सच्चे मन से भगवान की पूजा करने और उनका ध्यान करने के महत्व को बताया गया है। शिव पुराण में भगवान शिव के विभिन्न रूपों, जन्म, मृत्यु और संहार का वर्णन है और शिव भक्ति और शिव महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। शिव पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिव पुराण को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिसमें भगवान शिव को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा जाता है। सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ करने से विशेष लाभ मिलता है। यह अध्याय शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो भगवान शिव की पूजा अर्चना और उनके गुणों का गुणगान करना चाहते हैं। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ, जो समस्त अभीष्ट तथा सुखों को सुलभ कराने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तुम ध्यान देकर सुनो। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करे। देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले देवता उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाए। मल त्यागने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दतुवन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दतुवन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोए। देवताओं तथा ऋषियों षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्तों को प्रयत्न पूर्वक दतुवन को त्याग देना चाहिए। अवकाश के दिन नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे, उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो, उसके लिए किसी दिन भी तेलाभ्यंग दूषित नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो, उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर
रखना चाहिए। उद्दिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो, वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उसे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करे। तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करे। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभीष्ट तथा फलों को देने वाला है। इसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मर्गचरम अधिग्रहण करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप और दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रों उच्चारण पूर्वक आचमन करे। फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्यपूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखे। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्न हारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपते नमः अथवा ओम लक्षलाभ्य युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पूर्ण भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महोदय का पूजन करके सती साध्वी गिरिराज नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों द्वारा तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधन शिव जी के समीप जाए। यथा संभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्तिपरायण हो उसकी पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी उपासना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि एवं मातृ कन्यास का कर की प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवर्तियाँ करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाई। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहाँ दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करे और पद्मासन या भद्रासन बांध कर बैठे अथवा उत्तानासन या प्रियकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्घ्यपात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रलाक्षण करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है।
जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख्य मंडल में 3-3 नेत्र है, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है। अंग कांति कपूर के समान गौर है, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटाजूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चरम ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती है। भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं। दूसरे तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। वेदों और शास्त्रों में जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप है, उन भक्त वत्सल्य शंभु शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे। सांब सदाशिव पद से ही सब कुछ अर्पित करे। सांब सदाशिव नमः आसन समर्पयामि। आसन के पश्चात भगवान शंकर को अर्घ दे। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी दलों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान कराए। वेद मंत्रों तथा समन तक चतुर्थ नाम पदों का उच्चारण करके भक्तिपूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करे। अष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाए। भगवान शिव को वरुण स्नान कराए। स्नान के पश्चात उनके अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करे। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करे। वेद मंत्रों, षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोछे। फिर आचमनार्थ जल दे और वस्त्र समर्पित करे। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करे। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाई। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कृष पुष्प, धतूर, मदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल और बेलपत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करे। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बेलपत्र ही अर्पित करे। बेलपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण और सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ अर्पित करे। फिर प्रसन्नता पूर्वक गूगल और एगरू आदि की धूप निवेदित करे। तदंतर शंकर जी को घी से भरा दीपक दे। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ दे और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करे। अर्घ मंत्र: रूपम देहि यशो देहि भोगम देहि च शंकर भक्ति मुक्त फलम देहि गृहीत वा घर्य नमस्तुते। प्रभु शंकर आपको नमस्कार है। अर्थात इसका अर्थ यह है, प्रभु शंकर आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराए। तदंतर सांगोपांग तांबुल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाए। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाई। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करके और निम्नलिखित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि दे। शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है, वह आपकी कृपा से सफल हो।
मृड मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ आप मुझ पर प्रसन्न होइए, ऐसा हमको बोलना है। प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरण दाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन स्वस्थानम। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान पर पधारे। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ आदर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाए तथा मस्तक पर चढ़ाई। जो भी आपके मन में मनोकामना है वह भोलेनाथ से कहे, और जो भी अनजाने में आपसे पाप हुए हैं या आपने चोरी की है, मतलब कुछ भी किया हो, उसके लिए आप भोले बाबा से माफ़ी मांगे और हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करें। इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। अगर आप कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। कथा को सुनने के लिए हम आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।